बड़ी खबर है, ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन फिलहाल जो है 10 दिन की रिमांड नहीं मिली है। कल फिर से ईडी के पिटीशन पर ऑर्डर आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दे रहा हूं, ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में आज हेमंत सोरेन रहेंगे, लेकिन इस पर जो फैसला है वो कल आएगा। आयुष, इस वक्त की ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 10 दिन की रिमांड नहीं दी गई है, बल्कि जुडिशियल कस्टडी में आज हेमंत सोरेन रहेंगे। और ये जो 10 दिन की रिमांड के पॉइंट पर फैसला जो है ये कल आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है, लेकिन फिलहाल इस पर फैसला नहीं आया है। लेकिन आज जुडिशियल कस्टडी में हेमंत सोरेन रहेंगे, हेमंत सोरेन रहेंगे। जी आयुष, ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको अपडेट मैंने बता दी। आयुष, बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया गया, पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी। ईडी के अधिकारियों की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि आज हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में रहेंगे। फिलहाल आदेश रिजर्व रख लिया गया है। कल इस पर फिर से सुनवाई होगी और हो सकता है कल पूरी बात निकलकर सामने आ जाए कि कितने दिनों की रिमांड है और कितने दिनों की रिमांड की को मंजूरी मिली है। लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त की यह है कि 10 दिनों के रिमांड की मंजूरी नहीं मिली है। न्यायिक हिरासत में आज हेमंत सोरेन रहेंगे। कोर्ट ने आदेश किया है कि आज हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। और बड़ी अपडेट इस वक्त की, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल आज रात हेमंत सोरेन कोर्ट न्यायिक हिरासत में बिताएंगे। बड़ी अपडेट, हम अपने सहयोगी अभिषेक का फिर रुख करेंगे। अभिषेक, क्या जी हेमंत सोरेन निकलने वाले हैं? अपडेट तो आ गई है। सर किन पॉइंट्स के बिंदु पर हेमंत सोरेन की तरफ से क्या? हेमंत सोरेन की ओर से यह पॉइंट रखा गया है कि जो उक्त प्रॉपर्टी जो है, जिसपे पूरा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, 8 एकड़ का जो लैंड है, उस पे कहा गया कि उस उक्त प्रॉपर्टी को लेके हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस उक्त प्रॉपर्टी पे हमारा कोई मालिकाना हक भी नहीं है। तो इस तरीके से जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में उसमें उससे रिलेटेड हमारा कोई मालिकाना हक नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे क्या निकल करके आया? एट द एंड ऑफ द डे ये निकल के आया है कि अभी फिलहाल 1 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। कल इस मामले में फिर से सुनवाई है। 10 दिन की कस्टडी पर कल बात होगी। हेमंत सोरेन, ये जरूरी नहीं है कि फिर से आना पड़ेगा, पर कल इस मामले में सुनवाई होगी। थैंक यू। तो देखिए मैंने आपको बताया जो बात वही हुई। मैंने आपको यही बात कही थी पहले भी कि भाई हेमंत सोरेन की तरफ से यही पॉइंट्स रखे गए हैं। जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो यही है हेमंत सोरेन की तरफ से कि भाई जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से उनका कोई सरोकार नहीं है, यह पॉइंट रखा गया है। और आप तस्वीरें देखिए, जो 10 दिन की रिमांड है, इस रिमांड पर बात आगे होगी, कल होगी, लेकिन आज जुडिशियल कस्टडी में हेमंत सोरेन को रहना होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो मैंने ठोक के कहा था कि हेमंत सोरेन की तरफ से यही बात रखी जाएगी, यही पॉइंट रखा गया है हेमंत सोरेन की तरफ से। आयुष, बड़ी अपडेट इस वक्त की, हेमंत सोरेन को आज जुडिशियल कस्टडी में रात बितानी पड़ेगी। हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी हुई, पीएमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला लिया गया कि आज फिलहाल के लिए न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन रहेंगे। कल इस मामले पर फैसला बाहर आएगा कि कितने दिनों की रिमांड होगी। और हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से जो दलीलें पेश की गई उसमें कहा गया कि जो 8 एकड़ की डिस्प्यूटेड जमीन है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि कोर्ट का क्या फैसला सामने आता है। हम अभिषेक का रुख करेंगे, अभिषेक के कैमरे की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, फिलहाल ईडी के अधिकारियों ने भी बयान दिया है, अधिवक्ता हेमंत सोरेन के उन्होंने भी बयान दिया है। अब देखना यह है कि जो दलीलें पेश की गई कोर्ट के भीतर, किसके दलीलें भारी पड़ती हैं, क्योंकि ईडी की दलीलें हैं जमीन के घोटाले को लेकर, हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की दलीलें हैं कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। तस्वीरें क्या दिखा रही हैं वहां, तस्वीरें क्या कह रही हैं अभिषेक? देखिए तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुष,
तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को आप समझिए कि ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, वो रिमांड नहीं मिलना पहली सुनवाई में, और जुडिशियल कस्टडी देना कि ठीक है आप और पूछताछ कीजिए, ठीक है। ये एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कामयाबी है, ये कामयाबी हेमंत सोरेन की तरफ से है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर पक्ष मजबूत होते ईडी की तरफ से तो 10 दिन छोड़िए, कम से कम 3 दिन 4 दिन की तो जुडिशियल कस्टडी जरूर मिलती ईडी को, लेकिन वो मिली नहीं है। तो वो नहीं मिलने का मतलब ये है कि ईडी की तरफ से कुछ बहुत कॉन्क्रीट शायद अभी तक कोर्ट में नहीं रखा गया है। शायद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ बहुत कॉन्क्रीट जो है वो ईडी की तरफ से नहीं रखा गया है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है आयुष, मैंने आपको पहले भी कहा था, यही बात मैंने आपको बताई थी कि कुछ कॉन्क्रीट बहुत जो है वो ईडी की तरफ से जब तक नहीं रखा जाएगा तब तक जो है, तब तक उधर मैं कुछ और आपको बयान सुनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोर्ट का आदेश क्या हुआ है, आदेश में आएगा, आदेश निकालेगा, अगर उसमें कल उनको बुलाया जाएगा तो आएंगे, नहीं बुलाया जाएगा तो नहीं आएंगे। लेकिन 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 कल ही तक का रिमांड है, तो जो मेरी समझ है, समझ के हिसाब से, मैं न्यायालय के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, आना चाहिए। अभी कहाँ ले जाएंगे? न्यायिक हिरासत का मतलब तो जेल ही होता जेल है, होता है, मतलब होठवार जेल जाएंगे। न्यायिक हिरासत का मतलब वही होता है। वही होता है। चलिए। महाधिवक्ता के पेश होने पर क्या हुआ? महाधिवक्ता के पेश होने पर भारत सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई कि महाधिवक्ता एक संवैधानिक दायित्व पे हैं, और ये महाधिवक्ता के हैसियत से किसी पर्सनल सरकार के लिए होता तो आप राज्य के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सीएम है नहीं, इसीलिए ये पैरवी नहीं कर सकते। तो फिर किसने पैरवी की? पैरवी वही किए हैं खुद से? हाँ, खुद बहस। आज का मतलब हेमंत सोरेन जी की तरफ से पूरी बहस अभी वर्तमान के जो महाधिवक्ता राजीव रंजन जी हैं उन्होंने किया है। सर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है क्या कि ईडी की तरफ से कुछ बहुत कंक्रीट नहीं रखा गया? आइए, हाँ, तो बहुत कंक्रीट कुछ नहीं रखा गया, इसलिए क्या 10 दिन नहीं, अभी कोई जुडिक्शन का बातें नहीं है। अभी केवल कल तक के लिए भेजा गया है, जुडिक्शन पर कल निर्णय होगा। अभी जुडिक्शन पर कोई निर्णय नहीं हुआ। हेमंत को होटवार में रहना पड़ेगा। संभावना, न्यायिक हिरासत का मतलब समझ ही रहे हैं आप। चलिए, तो कुल मिलाकर के देखिए, मैंने जो बात कही वो बात है, देखिए आज का दिन हेमंत का होटवार में बीतेगा, न्यायिक हिरासत का मतलब यही है। लेकिन न्यायिक हिरासत का मतलब यही है कि आज का दिन हेमंत का होटवार में बीतेगा। अब मैं आपको उधर की तस्वीरें दिखा रहा हूं आयुष, हेमंत किसी भी वक्त निकल सकते हैं। बड़ी बात यह है कि महाधिवक्ता को पैरवी नहीं की दी गई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अभी हेमंत मुख्यमंत्री नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री नहीं है तो महाधिवक्ता इस मामले में उनकी पैरवी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हेमंत ने अपना पक्ष खुद रखा है कोर्ट के अंदर मौजूद अधिवक्ता ने ये बात बताई है। जी आयुष, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई कि होटवार जेल में